Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be covering distance and displacement. So, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन. अब मोशन को जो डिस्क्राइब करने का तरीका है वो दो तरह से हो सकता है, या तो डिस्टेंस के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में. सो मोशन की डिस्क्रिप्शन हम दो तरह से दे सकते हैं, या तो उसका डिस्टेंस बताकर या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट बताकर. So in this video, we will be covering distance and displacement and the difference between distance and displacement. So, what is distance? Distance क्या होता है? Distance को basically हम length भी कहते हैं. हम length को measure करते हैं, इसी तरह से हम distance को भी measure करते हैं. For example, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने घर से स्कूल चलकर जा रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर लेंथ को कवर करके जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करके जा रहे हैं, तो ये बेसिकली आपका मोशन हो रहा है. और इसको डिस्क्राइब करने का जो वैल्यू होगी वो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू होगी कि भाई आपने स्कूल से घर तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 किलोमीटर्स था या फिर 10 किलोमीटर्स था. तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब किया है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? सो द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी without concerning about the direction in which it is moving is called its distance. For example, अपनी स्क्रीन पर एक फिनोमेना देख रहे हैं जिसमें एक बॉल को बैट से हिट किया गया है और उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है और फिर वो फील्डर के हाथ में आई है. वी आर नॉट कंसिडर्ड कि वो नॉर्थ में गई है, वो वेस्ट में गई है, वो ईस्ट में गई है. वी आर जस्ट कंसिडर अबाउट हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवर्ड. तो मैं आपको उस पूरी ट्रेजेक्ट्री का डिस्टेंस बताऊंगी एंड दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन. सो अब हम डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं. आइदर हम उसको किस वैल्यू में दे रहे हैं, आइदर हम उसके आगे क्या यूनिट लगा रहे हैं, उसको किस तरह से शो कर रहे हैं, उसका सिंबल क्या है. तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस को हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस की. तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वुड आई से अबाउट डिस्टेंस? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. एक मूविंग बॉडी ने कितनी लेंथ कवर करी, एक कितना डिस्टेंस कवर करा, ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा. मतलब ये मैग्नीट्यूड देगा मुझे कि उसने इस पॉइंट से अपने घर तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स. दैट विल बी द वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड. सो स्पेसिफिकेशंस में जो पहला पॉइंट हम नोट कर रहे हैं वो हम क्या नोट कर रहे हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. ये सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड देगी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितनी वैल्यू को स्कोर किया इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में. सो अब हमने वैल्यू को कंप्यूट कर लिया कि डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी. अब इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे, इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? तो हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को विद द कैपिटल एस. नाउ हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कवर किया जिसमें हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ को कवर किया. फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर कहलाएगी या वेक्टर कहलाएगी? मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, सिर्फ वैल्यू पे बात करते हैं. हम इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते कि आइदर वो वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी ओनली कंसर्न्ड अबाउट मैग्नीट्यूड. फर्दर एज आई टोल्ड यू कि हम डिस्टेंस में लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है. तो डिस्टेंस भी एक तरह से लेंथ ही है, तो यूनिट फॉर द डिस्टेंस विल आल्सो बी अ मीटर. अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक फिगर को देख रहे हैं जिसमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के कुछ डिस्टेंसेस को दिखाया गया है विद द पर्पल पाथ एंड द रेड पाथ, जिसमें दो तरह की वैल्यूज़ हैं. अगर आप ए से बी पर्पल पाथ के थ्रू जाएंगे तो दैट विल बी कॉस्ट यू 16 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस. लेकिन अगर आप रेड पाथ को फॉलो करेंगे ए टू बी तो यू विल बी कॉस्ट विद 24 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस. ये दो पाथ्स हैं जो हमें डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर दे रहे हैं, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कवर करते हैं और मेजर करते हैं. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हमने पढ़ा कि हम मोशन को दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में. डिस्टेंस को हम पूरा कवर कर चुके हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. इट विल जस्ट टेल यू द मैग्नीट्यूड एंड द लेंथ दैट हैज़ बीन कवर्ड, और इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं. हमने स्पेसिफिकेशंस देख ली, ग्राफ्स देख लिए, फिनोमेना देख लिए. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्टेंस वो सब था तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में मैंने कहा डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट.
इसका ये मतलब है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट्स के दरमियान कवर्ड होने वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक मेन चीज इन्वॉल्व हो गई है। अब मैं बताऊंगी कि हमारा ऑब्जेक्ट ए से लेके बी गया और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट ए ने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर्स। मुझे नहीं बताया कि वो ए से बी गया, वो पी से क्यू गया या वो स्कूल से घर गया। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन कि वो किस जगह मूव हुआ। ना ही मुझे ये बताया गया कि जब बैट्समैन ने शॉट खेला तो उसने ईस्ट में खेला या वेस्ट में खेला। दैट मीन्स आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाट डिस्टेंस। बट नाउ यहाँ पर हम कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम दो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक तो उसका डिस्टेंस भी दे रहे हैं, दूसरा उसकी डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो इट विल गिव यू अ न्यू वैल्यू, न्यू डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो दिस सम्स अप द स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिस्टेंस, जिसमें हमने मोशन के डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस को कवर किया है और उसकी फर्दर स्पेसिफिकेशंस को भी। About displacement, we will be covering in the next video. Till then, Allah Hafiz.